राजस्थान में भी टिकट बंटवारे पर मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाएगी बीजेपी। जयपुर में अमित शाह और जेपी नड्डा ने डाला डेरा। कल से चल रहा है टिकट बंटवारे पर मंथन। एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने का संकेत दिया गया। सूत्रों के मुताबिक नामों पर मुहर लगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया जाएगा टिकट। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद कनकमल कटारा, गंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल मेहवाल, झुंझुनू सांसद नरेंद्र को टिकट दिए जाने की चर्चा है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की होटल में एक बार फिर से बैठक। बीजेपी राजस्थान अध्यक्ष सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और भजनलाल बैठक में मौजूद। राजस्थान में गुटबाजी को लेकर नाराज हुए नड्डा और शाह। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कहा, गुटबाजी और कुछ नेताओं की उदासीनता के कारण बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में विरोध हुआ था। अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक में वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, राजवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह को दो टूक शब्दों में कहा, समर्थकों को समझाएं गुटबाजी से बचें। बीजेपी के बाद संघ के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने की बैठक। संघ के नेताओं को भी चुनाव में दी जा सकती है अहम भूमिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर सियासत शुरू हुई। सीएम अशोक गहलोत ने उठाया जगदीप धनखड़ के दौरे पर सवाल। कहा, राजस्थान में चुनाव तो उपराष्ट्रपति एक्टिव है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बार बार सुबह शाम राजस्थान में दौरे करने का क्या मतलब? ये एक संवैधानिक संस्था है, आप बार बार आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? उपराष्ट्रपति जी अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे। आज 5 जगह एक ही दिन के अंदर 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है एक दिन के अंदर। बता दीजिए। जगदीप धनखड़ ने 13 महीने में 17 बार राजस्थान दौरे पर आए हैं वो और 34 कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है। कल झुंझुनू में 20 के छात्रों के साथ पहुंचे धनखड़ ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों का हाथ बिगड़ा है। You have to neutralize anti-Bharat narratives. We cannot allow people to shame us for no reason. If you don't speak out, if the most premium intellectual category does not speak out. बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पहली बार अमित शाह जाएंगे मध्य प्रदेश। 1 अक्टूबर को भोपाल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। अमित शाह के दौरे के दौरान 39 विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट के बाद संगठन की नब्ज टटोलेंगे। साथ ही साथ आगे की चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में यूपी के बीजेपी नेताओं की लगाई गई ड्यूटी। यूपी के 12 मंत्रियों को एमपी चुनाव की जिम्मेदारी मिली। यूपी के बीजेपी सांसद विधायकों को भी मिली जिम्मेदारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सतना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बालाघाट और मंत्री बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर की जिम्मेदारी मिली। नोएडा विधायक पंकज सिंह को विदिशा की जिम्मेदारी दी गई। यूपी के सभी मंत्री और विधायक अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर विधानसभा चुनावों तक प्रवास करेंगे और उन सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करेंगे। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2015 के एक ड्रग्स केस में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के भूलत से कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा को जलालाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने खेरा के चंडीगढ़ वाले घर पर छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी की। कांग्रेस विधायक खेरा से ईडी ने भी पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि खेरा ने ड्रग मामले के दोषियों और फर्जी पासपोर्ट रैकेट की सहयोग की। सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस ने ऑफिशियली एक्स अकाउंट पर लिखा, सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी सत्ता के दुरुपयोग और प्रतिशोध का एक सबूत। कांग्रेस ने लिखा, अन्याय के खिलाफ खेरा की बुलंद आवाज को दबाने की इस ओछी साजिश के खिलाफ पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है। हम झुकने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान के पहले पीएम का तूफानी दौरा। 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का दौरा करेंगे पीएम। दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित।
1 अक्टूबर से तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान। पीएम मोदी महबूबनगर में करेंगे रैली। 3 अक्टूबर को पीएम दोबारा मोदी तेलंगाना जाएंगे और निजामाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। 2 और 5 अक्टूबर को पीएम मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चुनावी राज्य में जनसभा पर कर विपक्ष निशाना साधेंगे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा हुआ तेज। 2 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का 2 अक्टूबर को ग्वालियर दौरा प्रस्तावित तो नहीं, वहीं 5 अक्टूबर को जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से बने रानी दुर्गावती की स्मारक की नींव रखेंगे। गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ग्वालियर से स्वच्छता का संदेश देंगे और खादी अपनाने की अपील करेंगे। पीएम लाडली बहना गैस योजना की किश्त भी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे। एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात वाशिंगटन डीसी में होगी। जयशंकर और ब्लिंकन में मुलाकात भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजे होगी। खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा के भारत के प्रति हाल के रवैये के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने दिए संकेत। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए 23 जनवरी को खोला जा सकता है राम मंदिर। अगले साल 22 जनवरी को होगी श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन पीएम इसके अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक 75,000 लोग आसानी से रामलला का कर सकेंगे दर्शन। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा लगभग 75,000 लोग आसानी से। पंजाब के अमृतसर में आज किसान करेंगे रेल रोको प्रदर्शन। बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की मुआवजे की मांग। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में रेल ट्रैक जाम करने के लिए एकत्रित होने लगे हैं किसान। हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसानों के साथ रेल रोको प्रदर्शन में हो रहे हैं शामिल। बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज, एमएसपी की गारंटी कानून, किसान मजदूर ऋण मुक्ति, मनरेगा, नशा और अन्य मुद्दों को लेकर किसान कर रहे आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसान आज से 30 सितंबर तक पंजाब में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं और इस कारण से दिल्ली से पंजाब को जाने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। पंजाब में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन की घोषणा की। वहीं उत्तर भारत के 16 किसान संगठनों ने निर्णय लिया है, अगर 3 दिन में सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो पूरे देश में आंदोलन होगा। बिहार में आज से बजरंग दल और वीएचपी शौर्य जागरण यात्रा की शुरुआत। बिहार के सभी जिलों में 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक निकाली जाएगी यात्रा को लेकर बिहार सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। कोई सांप्रदायिक घटना ना हो, इसके लिए तीनों प्रशिक्षण केंद्रों समेत कई जिलों के पुलिसकर्मी शामिल। अनंत चतुर्दशी की शुभ घड़ी पर आज बप्पा की विदाई। गणपति बप्पा की विदाई के मौके पर पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। मुंबई में विसर्जन के लिए निकली लालबाग की राजा की सवारी। चाक चौबंद सुरक्षा के निकली सवारी। बप्पा की विदाई में लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। 10 दिन पहले जिस धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी, कुछ उसी भक्तिमय तरीके से बाप्पा को विदाई दी जा रही है। 10 दिन भक्तों के बीच रहने के बाद बाप्पा आखिरकार विदा हो रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से भक्त जो है धूमधाम से बाप्पा को विदाई दे रहे हैं। बाप्पा की सवारी निकली है। लालबाग के राजा की आज हो रही विदाई। भारी तादाद में लोग लालबाग के राजा का विसर्जन जुलूस में शामिल हो रहे हैं। लोग नाचते गाते बप्पा की विदाई में शामिल हो रहे हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के साथ बप्पा की विदाई आज। पूजा अर्चना के साथ गणपति का विसर्जन। गिरगांव चौपाटी में लोगों ने गणेश विसर्जन में हिस्सा लिया। गिरगांव दादर जुहू में गणेश विसर्जन की तैयारियां। गणेश प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। बप्पा के विसर्जन को लेकर मुंबई में किया गया पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त। पूजा अर्चना के बाद गणपति बप्पा मोरया, पुरचा परसी, लौकरिया की गूंज के साथ विसर्जन शुरू हो चुका है। लालबाग के राजा का विसर्जन भी यहीं पर होता है। तो अगर विसर्जन की तैयारियों की बात करें तो मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा विश्व संस्कृति महोत्सव। महोत्सव में बान की मून, एस जयशंकर, रामनाथ कोविंद, नैन्सी पेलोसी समेत कई जाने माने दिग्गज शिरकत करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के चौथे महोत्सव के दौरान वाशिंगटन डीसी पूरी दुनिया की निगाह। महोत्सव में अलग अलग संस्कृति के 17,000 से ज्यादा कलाकार, मनोरंजनकर्ता और वक्ता होंगे शामिल।
श्री श्री रविशंकर की अगुवाई में वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम। ग्रैमी पुरस्कार विजेता मिकी फ्री के नेतृत्व में 1000 गिटारिस्ट सुमधुर गिटार बजाएंगे। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहे 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार लोगों से 149 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक दूसरे राज्यों में गिरफ्तार लोग हथियारों की सप्लाई करते थे। आतंकियों का काल बना साल 2023। कश्मीर में ज्वाइंट ऑपरेशन में जनवरी से अब तक कुल 31 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में भारी बारिश की आशंका। रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक मुंबई में बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने की संभावना है। कर्नाटक में आज और कल देखने को मिल सकती है तेज बरसात। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए जारी की चेतावनी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश।